क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 50,000 रुपए की छोटी सी पूंजी से ऐसा बिजनेस शुरू किया जा सकता है जो आपको हर महीने लगातार मोटा मुनाफा दिला सके? जरा सोचिए, वही 50,000 जो कई बार लोग शादी ब्याह या किसी महंगे मोबाइल पर खर्च कर देते हैं, वही पैसे अगर किसी सही दिशा में लग जाए तो जिंदगी बदल सकते हैं। यही फर्क है खर्च और निवेश में। खर्च करने से पैसा खत्म होता है, लेकिन निवेश करने से पैसा बढ़ता है। और अगर ये निवेश बिजनेस में हो तो न सिर्फ पैसा बढ़ता है, बल्कि आपका आत्मविश्वास और समाज में पहचान भी बनती है। आज मैं आपको ऐसे छोटे लेकिन बेहद दमदार बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं, जिन्हें आप सिर्फ 50,000 रुपए लगाकर शुरू कर सकते हैं। ये आइडियाज समय की मांग है, मार्केट में इनकी डिमांड है और आने वाले सालों में ये और भी तेजी से बढ़ेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं जो बातें बताने जा रहा हूं वो सिर्फ किताबों में लिखी थ्योरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल मौके हैं। सबसे पहला बिजनेस है टी शर्ट प्रिंटिंग का। क्या आपने कभी गौर किया है कि आजकल कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हो, स्कूल के बच्चे हो या फिर किसी कॉर्पोरेट कंपनी के कर्मचारी, हर जगह कस्टम प्रिंटेड टी शर्ट्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है। किसी स्कूल को स्पोर्ट्स डे पर यूनिफॉर्म चाहिए, किसी कॉलेज को फेस्टिवल के लिए, किसी कंपनी को प्रमोशन के लिए, यहाँ तक कि छोटे ग्रुप्स भी अपनी यूनिक पहचान बनाने के लिए कस्टम टी शर्ट बनवाते हैं। यही है इस बिजनेस की असली ताकत। डिमांड हर जगह है। अब सवाल आता है कि इसमें जरूरी चीजें क्या क्या हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले बेसिक कलर की टी शर्ट्स लेनी होंगी। ये टी शर्ट्स आप थोक बाजार से सस्ती कीमत पर ले सकते हैं। उसके बाद जरूरत होगी एक प्रिंटिंग मशीन की, जिसे हीट प्रेस मशीन भी कहते हैं। ये मशीन 15,000 से 20,000 रुपए तक मिल जाती है। इसके साथ आपको एक बेसिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर वाला कंप्यूटर या लैपटॉप चाहिए, ताकि आप डिजाइन बना सकें। और हाँ, एक छोटा सा प्रिंटर जिसमें ट्रांसफर पेपर का इस्तेमाल होता है, वह भी जरूरी है। इन सबको मिलाकर आपका सेटअप करीब 50,000 रुपए में आराम से तैयार हो जाएगा। लागत की बात करें तो एक सिंपल कॉटन टी शर्ट थोक में 100 से 150 रुपए की मिल जाती है। उस पर प्रिंटिंग का खर्च 50 से 60 रुपए आता है, यानी एक टी शर्ट की कुल लागत हुई लगभग 200 रुपए। अब वही कस्टम प्रिंटेड टी शर्ट आप मार्केट में 400 से 500 रुपए में बेच सकते हैं। सोचिए, हर टी शर्ट पर 200 रुपए का मुनाफा। अगर आपने महीने में ही 100 टी शर्ट्स बेच दी तो 20,000 रुपए का फायदा सिर्फ शुरुआती स्तर पर। जैसे जैसे आपका नेटवर्क और ग्राहक बढ़ेंगे, वैसे वैसे मुनाफा भी दोगुना तिगुना होता जाएगा। अब जरा सोचकर बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि आजकल लोग यूनिक और पर्सनलाइज्ड चीजों के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं? आप कमेंट में बताइए कि अगर आपके शहर में कोई सस्ता और क्वालिटी वाला कस्टम टी शर्ट प्रिंटर हो तो क्या आप वहां से खरीदना चाहेंगे? इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप इसे घर से भी चला सकते हैं। शुरुआती दौर में आपको दुकान खोलने की भी जरूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया पर अपने डिजाइनों की तस्वीरें डालकर ऑर्डर ले सकते हैं। धीरे धीरे जैसे ग्राहक बढ़ेंगे, आप चाहे तो अपनी छोटी सी यूनिट या दुकान भी खोल सकते हैं। आने वाले समय में इस बिजनेस का मार्केट और भी बड़ा होगा, क्योंकि कपड़े सिर्फ पहनने की चीज नहीं रहे, अब ये लोगों की पहचान और स्टाइल का हिस्सा बन गए हैं। अब चलते हैं दूसरे बिजनेस की ओर, जो है मोबाइल रिपेयरिंग। जरा एक पल के लिए सोचिए, आज के जमाने में अगर किसी का मोबाइल एक दिन के लिए भी खराब हो जाए तो उसकी हालत कैसी हो जाती है। मोबाइल अब सिर्फ कॉल करने की चीज नहीं रह गया है, ये कैमरा है, बैंक है, मनोरंजन है और कामकाज का सबसे बड़ा साधन है। इसी वजह से मोबाइल रिपेयरिंग की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। मोबाइल रिपेयरिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको बड़े बड़े सेटअप की जरूरत नहीं होती। सिर्फ 50,000 रुपए में आप इस बिजनेस की मजबूत शुरुआत कर सकते हैं। आपको चाहिए कुछ बेसिक टूल्स, जैसे स्क्रू ड्राइवर सेट, सोल्डरिंग आयरन, स्क्रीन सेपरेटर मशीन, हीट गन और मैग्नीफाइंग लैंप। इन सब की लागत लगभग 20 से 25,000 रुपए में पूरी हो जाती है। इसके अलावा आपको जरूरत होगी मोबाइल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग की ट्रेनिंग की। ये ट्रेनिंग आप किसी लोकल इंस्टीट्यूट से 2 से 3 महीने में ले सकते हैं, जिसकी फीस भी लगभग 10 से 15,000 रुपए होती है। अब बात करते हैं मुनाफे की।
एक मोबाइल की छोटी मोटी रिपेयरिंग जैसे स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना, चार्जिंग पोर्ट बदलना या बैटरी रिप्लेस करना, इसमें आपका खर्च सिर्फ 100 से 150 रुपए आता है, लेकिन ग्राहक से आप 300 से 500 रुपए तक ले सकते हैं। वहीं अगर स्क्रीन या मदरबोर्ड की दिक्कत है तो रिपेयरिंग चार्ज 1000 से 5000 तक भी मिल सकता है। यानी एक दिन में सिर्फ 5 से 7 मोबाइल रिपेयर करने पर ही आपकी कमाई हजारों में हो सकती है। महीने के हिसाब से देखिए तो 30 से 40 हजार रुपए तक आराम से कमाते हैं। इस बिजनेस की सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप ग्राहकों के घर जाकर भी सर्विस दे सकते हैं। आजकल लोग घर बैठे सुविधा चाहते हैं। अगर आप डोर स्टेप मोबाइल रिपेयर सर्विस शुरू करते हैं तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। आप चाहे तो लोकल मार्केट में भी एक छोटी सी दुकान खोल सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग का मार्केट कभी घटने वाला नहीं है, बल्कि आने वाले सालों में स्मार्टफोन्स की संख्या और बढ़ेगी तो रिपेयरिंग की जरूरत भी उतनी ही बढ़ेगी। जरा आप सोचिए और कमेंट में बताइए कि अगर आपके पास विकल्प हो कि आपको मोबाइल सर्विस सेंटर जाने की एक बजाय कोई टेक्नीशियन आपके घर आकर मोबाइल ठीक कर दे, तो क्या आप उस सुविधा के लिए थोड़ा अतिरिक्त पैसा देने को तैयार होंगे? यहाँ एक और मजेदार बात है, मोबाइल रिपेयरिंग में सिर्फ रिपेयर तक ही सीमित नहीं रहना है। आप चाहे तो साथ में मोबाइल एक्सेसरीज का छोटा सा स्टॉक भी रख सकते हैं, जैसे चार्जर, ईयरफोन, कवर और स्क्रीन गार्ड। इनसे भी आपकी कमाई दोगुनी हो सकती है। तीसरा बिजनेस है हैंडमेड ज्वेलरी मेकिंग। जरा सोचिए, आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसकी चीजें दूसरों से अलग हो, चाहे वो कपड़े हो, जूते हो या फिर ज्वेलरी। खासकर ज्वेलरी में लोग पर्सनल टच चाहते हैं। सोने चांदी के आभूषण हर कोई नहीं खरीद सकता, लेकिन फैशन के हिसाब से बने हस्तनिर्मित आभूषण हर किसी के बजट में आते हैं। यही वजह है कि हैंडमेड ज्वेलरी की डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है। कॉलेज की लड़कियां हो, कामकाजी महिलाएं हो या फिर त्योहारों और शादियों में जाने वाले लोग, सबको यूनिक और स्टाइलिश ज्वेलरी चाहिए। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको जरूरी चीजें चाहिए, जैसे बीड्स, स्टोन्स, कलरफुल धागे, तार, लॉक, हुक्स और प्लायर जैसी बेसिक टूल्स। ये सब चीजें थोक बाजार में बहुत ही कम कीमत पर मिल जाती हैं। आप अलग अलग तरह की डिजाइनिंग सीखकर नेकलेस, ईयररिंग्स, ब्रेसलेट्स और रिंग्स बना सकते हैं। लागत की बात करें तो एक अच्छी क्वालिटी का नेकलेस बनाने में 100 से 150 रुपए का खर्च आता है, जबकि वही बाजार में 500 से 1000 रुपए में आसानी से बिक सकता है। यानी हर पीस पर 3 गुना से 5 गुना तक का मुनाफा संभव है। मुनाफे की बात करें तो अगर आप महीने में सिर्फ 100 पीस भी बेच देते हैं तो 20 से 30 हजार रुपए तक की कमाई आराम से हो सकती है। और अगर आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे इस इंस्टाग्राम, अमेजन या फ्लिपकार्ट पर अपनी दुकान बना ली तो ये बिजनेस लाखों तक पहुंच सकता है। लोकल शॉप्स भी हैंडमेड ज्वेलरी स्टॉक करने के लिए तैयार रहती हैं, क्योंकि इनका मार्जिन अच्छा होता है। सोचिए, अगर आप अपने शौक को बिजनेस में बदल लें तो कितना मजेदार होगा। क्या आपको लगता है कि हैंडमेड ज्वेलरी का बिजनेस घर बैठे महिलाओं के लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अब आते हैं चौथे बिजनेस पर, कस्टमाइज्ड गिफ्ट मेकिंग। ये बिजनेस भी इस समय की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो, त्योहार हो या कोई और स्पेशल ओकेजन, लोग अब सिर्फ मिठाई या सामान्य गिफ्ट नहीं देना चाहते, बल्कि पर्सनलाइज्ड और दिल से जुड़े गिफ्ट देना पसंद करते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको जरूरी चीजें चाहिए, जैसे फोटो फ्रेम, प्रिंटिंग पेपर, कॉफी मग, कुशन कवर, की चेन, छोटे छोटे शोपीस और एक हीट प्रिंटर या सब्लिमेशन मशीन। यह मशीन लगभग 20 से 25 हजार रुपए में मिल जाती है। इसके साथ आपको एक साधारण कंप्यूटर और डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। कुल मिलाकर 50 हजार रुपए में आपका पूरा सेटअप आराम से तैयार हो जाएगा। लागत की बात करें तो एक कस्टमाइज्ड कॉफी मग की लागत लगभग 100 से 150 रुपए पड़ती है, जबकि वही ग्राहक को 300 से 500 रुपए में बेचा जा सकता है। इसी तरह एक कस्टमाइज्ड कुशन कवर की लागत 200 से 250 रुपए होती है और ये 700 से 1000 रुपए तक बिक सकता है। यानी हर प्रोडक्ट पर अच्छा खासा मुनाफा। संभावनाओं की बात करें तो ये बिजनेस पूरे साल चलता है, क्योंकि त्योहार और मौके कभी खत्म नहीं होते, चाहे दिवाली हो, राखी हो, वैलेंटाइंस डे हो या किसी का बर्थडे। हर समय लोग गिफ्ट्स खरीदते ही रहते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर अपनी दुकान चलाते हैं और लोकल मार्केट में सप्लाई करते हैं तो आपकी कमाई महीने में 50,000 से 1 लाख तक भी जा सकती है।
अब जरा आप बताइए, क्या आपको लगता है कि अगर आपके नाम का फोटो प्रिंटेड मग या स्पेशल डिजाइन वाला गिफ्ट मिले तो वो ज्यादा यादगार होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। 5वां बिजनेस है यूट्यूब चैनल शुरू करना। अब आप सोच रहे होंगे कि यूट्यूब को बिजनेस कैसे कहा जा सकता है, लेकिन आज के दौर में यूट्यूब सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रह गया, बल्कि ये लाखों लोगों की रोजी रोटी का जरिया बन चुका है। अगर आप सही दिशा में मेहनत करें तो 50,000 रुपए के निवेश से ऐसा चैनल खड़ा किया जा सकता है जो आने वाले समय में आपको लाखों की कमाई करा दे। सबसे पहले बात करते हैं कि जरूरी चीजें क्या होंगी। आपको एक अच्छा मोबाइल फोन चाहिए जिसकी कैमरा क्वालिटी बेहतर हो, साथ में ट्राइपॉड, एक बेसिक माइक और अगर जरूरत हो तो रिंग लाइट। एडिटिंग के लिए आप फ्री सॉफ्टवेयर से शुरुआत कर सकते हैं और बाद में प्रोफेशनल टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। 50,000 रुपए में ये सब सेटअप आसानी से तैयार हो जाएगा। आपको ऐसा विषय चुनना होगा जिसमें आपको रुचि हो और दर्शकों को भी आकर्षित करे। ये एजुकेशन हो सकता है, बिजनेस आइडियाज, मोटिवेशनल बातें, कुकिंग, टेक्नोलॉजी या फिर किसी खास हुनर को दिखाना। सबसे बड़ी कुंजी यही है कि आपका कंटेंट लोगों को कुछ नया और काम की समझ दे। लागत की बात करें तो शुरुआती खर्च केवल उपकरणों पर है, उसके बाद आपका समय और मेहनत ही सबसे बड़ी पूंजी है। अब मुनाफे की ओर आते हैं। जैसे ही आपका चैनल YouTube की पॉलिसी के अनुसार मोनेटाइज हो जाता है, यानी 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा हो जाता है, तो आपके वीडियो पर चलने वाले एड्स से इनकम शुरू हो जाती है। शुरुआती दिनों में ये कमाई 1000-2000 रुपए महीने से शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे आपके व्यूज बढ़ते हैं फिर ये कमाई 10,000, 20,000 और लाखों तक जा सकती है। संभावनाओं की बात करें तो YouTube का मार्केट बहुत बड़ा है। आप केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। आपके वीडियो अगर अलग और उपयोगी है तो लोग उन्हें बार बार देखेंगे, शेयर करेंगे और आपका चैनल तेजी से बढ़ेगा। यहाँ तक कि ब्रांड्स भी आपके चैनल से जुड़कर स्पॉन्सरशिप देने लगते हैं, जिससे आपकी कमाई और भी कई गुना बढ़ जाती है। अब आपसे एक सवाल, अगर आपको मौका मिले तो आप किस विषय पर अपना YouTube चैनल शुरू करना चाहेंगे? क्या वो कुकिंग होगा, टेक्नोलॉजी होगा, मोटिवेशन होगा या फिर कुछ और? कमेंट में जरूर बताएं। तो ये थे 5 छोटे बिजनेस जो 50,000 रुपए में शुरू किए जा सकते हैं। टी शर्ट प्रिंटिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, हैंडमेड ज्वेलरी, कस्टमाइज्ड गिफ्ट और यूट्यूब चैनल। इनमें से हर एक बिजनेस की अपनी खासियत है और इनकी कमाई की संभावना भी बहुत बड़ी है। सवाल यह है कि इनमें से कौन सा बिजनेस आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और कौन सा आप अपने लिए चुनना चाहेंगे।